को इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने की लत लग जाती है। अर्धनग्न अवस्था में रील्स बनाने लगती है, अपने बदन से अपने पल्लू को सरकाने लगती है और भोजपुरी गाने पे अतरंगी सतरंगी अर्धनग्न अवस्था में रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पे अपलोड करने लगती है। जब ये खबर पति को पता चलता है तो पति हाइपर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी को मना कर देता है कि इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना बंद कर दो। लेकिन पत्नी को अपने पति की बातें रास नहीं आती है और वो पति से भी ज्यादा हाइपर हो जाती है और एक दिन आता है कि वो अपनी पति की गला घोंटकर हत्या कर देती है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। ये घटना बिहार के बेगूसराय जिले की है और बेगूसराय जिले में ही खुदवंतपुर थाना क्षेत्र आता है और उसी थाने क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम होता है फफौंद। उसी गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम रानी राय होता है और लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। जब 18, 19 साल, 20 साल की हो जाती है तो उसके पिता को चिंता सताने लगती है कि अब बिटिया रानी की शादी कर देना चाहिए। पिता इधर उधर लड़के की तलाश करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, लेकिन गरीबी स्थिति होती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है किसी अमीर घर में जाके अपनी बिटिया रानी की शादी करवा दे। इसीलिए वो अपने टाइप के गरीब टाइप की फैमिली खोजने लगते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार खोजने लगते हैं और वो लड़का ढूंढते ढूंढते समस्तीपुर जिला चले जाते हैं, बिहार में ही। समस्तीपुर जिला में एक थाना क्षेत्र आता है, विभूति थाना क्षेत्र। उसी विभूतिपुर थाने क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम नरहन गांव होता है और उसी गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है महेश्वर राय। महेश्वर राय से अपनी बेटी की शादी फिक्स कर देते हैं, उनके घर जाते हैं, दोनों को रिश्ता पसंद आ जाता है। महेश्वर राय के पिता होते हैं राम प्रवेश राय। जब राम प्रवेश राय जाके देखते हैं रानी के घर तो सब कुछ अच्छा लगता है, रानी भी दिखने में खूबसूरत होती है, तो अपने बेटे की शादी रानी से फिक्स कर देते हैं। दोनों की खुशी खुशी आज से 7 साल पहले शादी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहने लगते हैं, काफी मस्त रहने लगते हैं। कहें तो महेश्वर राय अपनी पत्नी रानी को लेकर समस्तीपुर जिला अपने घर रहने लगते हैं और गांव में ही मजदूरी करने लगते हैं और गांव में मजदूरी करने के दौरान वो अपना परिवार चलाने लगते हैं, अपना परिवार का लालन पालन करने लगते हैं। कुछ समय बीतता है, कुछ साल बीतता है तो उनका एक बेटा जन्म लेता है और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। परिवार की स्थिति भी खराब होने लगती है क्योंकि पति घर पे होता है और गांव में ज्यादा मजदूरी नहीं मिल पाता है, ज्यादा काम नहीं मिल पाता है। इसीलिए वो काम की तलाश में लड़का कलकत्ता चला जाता है, अपनी पत्नी को अपने गांव में ही छोड़कर, अपने घर पे ही छोड़कर कलकत्ता में जाके वो मजदूरी करने लगता है। जब अच्छा खासा रुपया कमाने लगता है तो काफी रुपए अपने पत्नी के पास भेजता है और बोलता है कि तुम्हें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी दिन रात मेहनत करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे पे उदासी नहीं आने दूंगा। वो लड़की काफी खुश हो जाती है और अपने पति से काफी क्लोज हो जाती है, हर सुख दुख की बातें अपने पति को शेयर करती है। पति भी काफी ज्यादा अपने पत्नी से खुश रहता है। एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी अपने पति के पास फोन करती है और बोलती है कि मेरे लिए एक मल्टीमीडिया सेट यानी कि एंड्रॉइड सेट दिला देते तो काफी अच्छा होता, क्योंकि घर पे मैं अकेले बोर होती हूँ, मन नहीं लगता है और बच्चा भी है तो काफी छोटा है। पति पत्नी के लिए एक एंड्रॉइड फोन खरीद देता है कलकत्ता में ही और जब कोई घर जा रहा होता है उसे वो फोन दे देता है और बोलता है कि जाके मेरे घर पे दे देना। वो लड़का जाके उसके घर पे उसकी पत्नी रानी राय को फोन दे देता है और वो औरत यानी कहें तो उसकी पत्नी रानी राय उस फोन को चलाने लगती है। जब कुछ महीने बीतता है तो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाती है, इंस्टाग्राम चलाने लगती है, फेसबुक चलाने लगती है, व्हाट्सएप के जरिए अपने पति से बातें भी करने लगती है, वीडियो कॉल चैटिंग करने लगती है। धीरे धीरे वो लड़की यानी कहें तो रानी राय मल्टीमीडिया चलाने यानी मोबाइल चलाने में माहिर हो जाती है और फिर उसे दिखता है इंस्टाग्राम पे वो धीरे धीरे और लड़कियों की रील देखती है तो उसके अंदर की जिज्ञासा जगने लगता है और वो भी सोचती है कि मैं भी क्यों ना इंस्टाग्राम पे रील्स बनाऊं। धीरे धीरे वो भी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने लगती है, भोजपुरी गाने पे थिरकने लगती है
है, लेकिन जब ये बात उसके पति को पता चलता है, यानी कहें तो महेश्वर राय को पता चलता है, तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पत्नी को समझाने लगते हैं कि ये सब काम करना छोड़ दो। उसका पति तमाम तरह की बातें समझाने लगता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि हम लोग इतने बड़े फैमिली से नहीं है, गरीब परिवार है, जैसे भी काम धाम करके परिवार चला रहा हूं और तुम अर्धनग्न अवस्था में रील बना रही हो, ये ना ही हमारे समाज अलाउ करता है इस चीज को और ना ही हमारा परिवार अलाउ करता है। इसीलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे रील बनाना छोड़ दो और तुम सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा एक्टिव न रहा करो। अपने पति की बातें उस लड़की को यानी उस पत्नी को बुरा लग जाता है और वो अंदर ही अंदर अपने पति से कहें तो ईर्ष्या करने लगती है, जलने लगती है अपने पति से कि ये मुझे उसी सोच के अंदर लेके जा रहे हैं, उसी गांव के बेबुनियादी सोच में धकेल रहे हैं। मैं तो मॉडर्न युग की लड़की हूं, आधुनिक युग की लड़की हूं, भला बॉडी को दिखा देने में, थोड़ा सा अर्धनग्न अवस्था में भोजपुरी गाने पे रील बना लेने में क्या दिक्कत है और आपको क्या दिक्कत हो जा रही है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। वो लड़की फिर भी नहीं मानती और इंस्टाग्राम पे अर्धनग्न अवस्था में रील बनाते रहती है और भोजपुरी गाने पे थिरकने लगती है। आसपास के बच्चे उस रील को उसके पति के पास भेजते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो हीरोइन हो गई है, इसे एक फिल्म में काम दिला देते तो काफी अच्छा होता। उसे काफी बुरा लगता है और फिर अपने पत्नी के पास फोन करता है और उसे समझाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पत्नी नहीं मानती है। उसकी पत्नी गुस्सा होकर मायके चली जाती है और मायके में ही रहने लगती है। जब उसका पति घर लौटता है तो पत्नी फोन करती है कि आप यानी कहे तो मेरे घर आ जाइए, अपने ससुराल आ जाइए। वो लड़का मिठाई लेके, सारा सामान लेके जो बाहर से लेके आया होता है अपनी पत्नी के लिए, वो सारा सामान लेके पहुंच जाता है अपनी पत्नी के घर। जब वहां पे जाता है तो उसकी खातिरदारी होती है। उसके बाद वो यानी कहे तो उस घर के मालिक से, उसके पिताजी से, उसकी माताजी से ये बोलता है कि इसे समझा दीजिए कि ये इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना बंद कर दे। लेकिन उसके बाद भी वो लड़की नहीं मानती है और अपने पति से ही वहीं पे नोक झोंक करने लगती है, तमाम तरह की फालतू फालतू बातें बोलने लगती है। जब सर से पानी ऊपर हो जाता है और वो लड़का भी समझ जाता है कि ये लड़की मेरे साथ जरूर कुछ गलत करेगी, तो वो वहीं से अपने बड़े भाई के पास फोन लगा देता है और उसके बड़े भाई सारी बातें सुनने लगते हैं और अचानक उसका नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। और जब उसके बड़े भाई कलकत्ता से अपने भाई के पास फोन करते हैं तो वो फोन रिसीव नहीं करता है क्योंकि नंबर स्विच ऑफ होता है। नंबर स्विच ऑफ होता है, फोन नहीं लगता है, तो कलकत्ता में बैठे उसके बड़े भाई को टेंशन सताने लगता है और वो फौरन अपने पिताजी के पास फोन करते हैं और बोलते हैं कि जाके छोटे के ससुरारी में देखिए कुछ हुआ तो नहीं है, क्योंकि उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। उस लड़के के पिता आनन फानन में उसके ससुराल पहुंच जाते, उसके ससुरारी पहुंच जाते हैं और जाके देखते हैं, घर में प्रवेश करते हैं तो कहें तो उसका बेटा जमीन पे लेटा हुआ होता है और वो पिता को देख नहीं पाता है, वो पिता की बातें सुन नहीं पाता है, क्योंकि वो बेटा अब इस दुनिया में नहीं होता है। पिता चीख चीख के रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और उसके घर वाले नहीं कहें तो उस लड़के के ससुराल वाले ये बोलते हैं कि अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई, हम लोग हॉस्पिटल ले जाने वाले थे, अब इनको लेके हॉस्पिटल चला जाए, दिखाया जाए। तो उस पिता यानी कहें तो उस लड़के के पिता बोलते हैं कि अब बेटा मेरा इस दुनिया में नहीं है, अब जो भी होगा पुलिस ही यहाँ पे आएगी और पुलिस ही बताएगी कि मेरे बेटे की अचानक मौत हुई है, ये आप लोग षड्यंत्र के तहत यानी कहें तो पूरे प्लानिंग के तहत मेरे बेटे को जान से मार दिए हैं। जब ये बात वो लोग सुनते हैं तो अफरा तफरी में बहुत लोग, उसके परिवार के कुछ लोग फरार हो जाते हैं। जब पुलिस यानी कहें तो बेगूसराय पुलिस वहां पे पहुंचती है और बेगूसराय पुलिस के कानों में जब ये बात पहुंच जाती है कि इसका हत्यारा, इसको मारने वाला कोई और नहीं उसकी पत्नी ही है, तो बेगूसराय पुलिस हरकत में आती है। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार हरकत में आते हैं और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसकी पत्नी की बहन को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बॉडी को, उस लड़के के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पुलिस पूछताछ करने लगती है, उसकी पत्नी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो एक एक जुर्म एक्सेप्ट करने लगती है और बताती है कि जब मैं अर्धनग्न अवस्था में वीडियो बनाती थी तो मेरे पति को दिक्कत होने लगती थी, वो मुझे परेशान करने लगते थे, इसीलिए मैं गुस्सा
होके उनकी जान ले ली। लेकिन पुलिस उससे और फोर्सफुली पूछने लगती है तो रानी राय एक और पर्दाफाश करती है, एक और बात बताती है जो सुनने के बाद सबके होश ही उड़ जाते हैं। रानी बताती है कि जब मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने लगी, इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करने लगी, तो एक लड़का होता है जो मेरे इंस्टाग्राम रील्स पे लाइक करने लगता है, वीडियो में हमारे तमाम तरह के कमेंट्स करने लगते हैं, पर्सनल मैसेज करने लगता है, और उस लड़का का नाम होता है शहजाद। शहजाद भी उसी गांव का होता है और वो मुझे मैसेज करने लगता है और धीरे धीरे हम दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती है। इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, चैट करने लगते हैं, वीडियो कॉल पे बातें करने लगते हैं। और जब मेरे पति कलकत्ता में होते थे तो मेरे बेडरूम में रात्रि में वो शहजाद होता था और हम दोनों पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। शारीरिक यानी कहें तो एक पति पत्नी की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जब मेरे पति फोर्स करने लगे कि तुम वीडियो बनाना बंद कर दो तो मैं काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हूं और अपने प्रेमी शहजाद के साथ मिलकर इन्हें मारने की, इन्हें जान से मारने की प्लानिंग कर देती हूं। और पूरे प्लानिंग के तहत इन्हें अपने घर बुलाती हूं और शहजाद भी होता है और हम दोनों मारकर उन्हें मौत की नींद सुला देते हैं, अपने रास्ते से हटा देते हैं। हम लोगों को लगा कि इनकी मौत को हम लोग यानी कहें तो छुपा लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा और ये बताया जाएगा कि इनकी अचानक मौत हो गई। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। पुलिस इस सारे मामले का पर्दाफाश कर देती है और उसकी पत्नी रानी राय को जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है और उसका प्रेमी शहजाद की भी तलाश जारी है। शहजाद फिलहाल फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, पुलिस उसकी खोज कर रही है। जब भी शहजाद का पता चल जाएगा तो उसे भी जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो अपनी क्षणिक सुख के लिए, पल भर के सुख के लिए एक हंसता खिलता अपना ही परिवार को बर्बाद कर देती है, एक हंसता खिलता पूरा परिवार को तितर बितर कर देती है। रानी ने ऐसे ही किया। एक हंसता खिलता परिवार जिसका पति उसके लिए सब कुछ देने को तैयार था, खुद मजदूरी करता था लेकिन अपनी पत्नी को रानी की तरह रखता था, उसके बावजूद भी उसकी पत्नी को ये लाइफ संतुष्ट नहीं होती है, ये लाइफ उसे रास नहीं आती है और क्षण भर के, पल भर के खुश के लिए, पल भर की खुशी के लिए किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है और अपना हंसता खिलता परिवार बर्बाद कर देती है। इस पूरी वारदात को, पूरी क्राइम कहानी को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।